अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट ईयर्स की लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो हमने एक नैव बार जो है वो बना लिया था। नैव बार जो है हमने बगैर किसी मकसद के बना दिया था हमने एक कंपोनेंट। अब बेसिकली हम जो है, क्योंकि हमें एक पूरी वेब ऐप बनानी है तो हमें कोई ना कोई पर्पस चाहिए, कोई ना कोई मोटिव चाहिए कि हम किस टाइप की जो है वेब ऐप बनाएं। हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं कि हम कोई बिजनेस साइट बना लें या हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन जो है वो बना लें। तो ज़्यादातर जो है वो ई कॉमर्स एप्लीकेशन आजकल बहुत ज़्यादा इन है। बहुत सारी बिजनेस साइट्स भी जो है वो चल रही हैं, लेकिन हम जो है वो एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाएंगे। लेकिन ये जो हमारा नैव बार है, जो हमने नैव बार लिया था, इसके अंदर हमारे पास होम, प्रोडक्ट्स, अबाउट, कॉन्टैक्टर्स, कैटेगरीज, ये सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल नहीं हैं। अगर हम इसके अंदर जो है वो ऐड करना स्टार्ट कर दें तो हमारा कोड जो है वो अच्छा खासा लंबा हो जाएगा और वो अच्छा खासा टाइम भी लेगा। तो इसको जो है हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे चाकरा ने जो है हमारे पास बनाया जो है वो सब नेविगेशन एंड सीटीए दिया हुआ है। ये वाला जो कोड है वो हम कॉपी कर लेते हैं। हमने बेसिकली वो वाला कोड इस वजह से लिखा था, ये टॉगल कलर मोड वाला, क्योंकि हमें जो है बेसिकली नाइट मोड चाहिए था अपनी एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। थोड़ी देर में जो है वो आ जाएगा। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो बेसिकली हमारे पास लोगो, इंस्पिरेशन, फाइंड वर्क और ये सारी चीज़ें जो है हम इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे साइन इन और साइन अप के बटन्स हैं। हमने बेसिकली वो वाला यूज़ किया था क्योंकि उसके अंदर नाइट मोड था और आजकल नाइट मोड जो है वो बहुत ज़्यादा इन है। तो नाइट मोड का कोड जो है इसके अंदर एंटर करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको जो है वो बंद कर देते हैं। ठीक है, जो लास्ट वाला है हमारे पास ड्रॉप डाउन एंड डार्क थीम स्विचर, इसके अंदर हमारे पास जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं वो देख लेते हैं। कुछ कोड हमने कॉपी करना है। ये यूज़ कलर मोड जो है इसको कॉपी कर लें। ठीक है, और यहाँ ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे काफ़ी सारा जो है उसमें कोड लिखा हुआ है मोबाइल नेविगेशन के लिए, डेस्कटॉप सब नेविगेशन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जहाँ पे ये इंपोर्ट बॉक्स फ्लैग्स, आइकन टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं, यहाँ पे आके आपने जो है वो यूज़ कलर मोड को इंपोर्ट कर देना है। ठीक है, दूसरी चीज़, यहाँ पे नीचे मून आइकन और सन आइकन हैं क्योंकि ये रिएक्ट चाकरा आइकन से ही आ रहे हैं। ठीक है, तो चाकरा आइकन्स जो है वो हमारे पास पहले से यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट हो रहे हैं। हमें सिर्फ आइकन्स के नाम लिखने हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं। ठीक है, ये आइकन्स के नाम हमारे पास आ गए। उसके बाद जो हमने चीज़ कॉपी करनी है वो है ये कॉन्स्टेंट कलर मोड, टॉगल कलर मोड। ठीक है, जो बेसिकली कलर को जो है वो चेंज कर रहा था। इसको ला के जो है हमने अपने फंक्शन के अंदर पेस्ट कर देना है। यहाँ पे फंक्शन का नाम हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, विद सब नेविगेशन है, हम जो है इंपोर्ट कर रहे हैं इसे नेव के नाम से। लेकिन फिर भी आपने देखा है कि वो पीछे जो है हमारे पास जो हमारे मेन पेज है उसके ऊपर हमारे पास शो हो रहा है। लेकिन बेहतर यही है कि हम जो है इसका नाम चेंज कर दें। जिस नाम से हम इंपोर्ट करें यहाँ layout.tsx के अंदर, इंपोर्ट नेव के नाम से, उसी के नाम का जो है हम यहाँ पे फंक्शन बनाएं। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो हमारे पास जो है वो साइन इन और साइन अप के बटन्स हैं। इन बटन्स की जगह पे जो है हम वो हमारा जो सन और मून आइकन है उसको जो है हम लगा देंगे, जो हमारे लिए टॉगल कलर करेगा, जो हमारे लिए डार्क मोड बेसिकली जो है वो यूज़ करेगा। और वो जो बटन है वो यहाँ पे ये पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और जहाँ पे हमारे पास कोड के अंदर लोगों से थोड़ा सा नीचे, ये साइन इन और साइन अप के बटन्स हैं, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी हम जो है वो सिंपल ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास चेंजेस आए हैं कि नहीं आए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास चेंज आ गया और बेसिकली उसने जो है वो सारा डार्क मोड और बाकी सारा जो डार्क मोड है वो सही से काम कर रहा है। अब हमें जो है यहाँ पे लोगों की जगह पे कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोगो लिखा हुआ है इसने, यहाँ पे हम लिख देते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है ई कॉमर्स आ गया। अब यहाँ पे इंस्पिरेशन है, पॉइंट वर्क है, लर्न डिज़ाइन है, हाई डिज़ाइनर्स है। इसको हम चेंज करेंगे। इसको चेंज कहाँ पे करना है, कोड के एंड पे जो है इसने यहाँ पर एक इंटरफेस लिया हुआ है नेविगेशन आइटम का, जिसमें उसने कहा हुआ है कि एक हमारे पास लेबल होगा जिसकी टाइप स्ट्रिंग होगी, उसके अंदर कुछ सब लेबल्स होंगे, सब लेबल के अंदर जो है चिल्ड्रंस होंगे, चिल्ड्रन जो है उसके अंदर अरेज होंगी, यानी कि आप मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये जब हम आगे नीचे इसको एक्सप्लोर करेंगे नेविगेशन आइटम्स को, ठीक है,
तो उधर जो है आपको बात समझ आएगी कि बेसिकली अरे क्या है। उसके बाद रेफरेंस है, जो HREF का टैग होता है, सॉरी एट्रीब्यूट होता है जिसे हम यूज़ करते हैं दूसरे रूट्स पे जाने के लिए, ठीक है। तो नेविगेशन आइटम के अंदर जो है हमारे पास ये लेबल इंस्पिरेशन है, इसको हम रिमूव करेंगे। यहाँ पे उसने अरे ली हुई है, इसको हम रिमूव करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इंस्पिरेशन की जगह पे होम पेज आएगा। होम पेज का जो लिंक है वो हर जगह पे सेम होता है, वो सिंपल जो है वो बैकस्लैश होता है, या खाली छोड़ दें तो भी जो है वो अक्सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो उसको कैप्चर कर लेती हैं। उसके बाद होम के बाद जो है वो अबाउट आ जाता है, यहाँ पे इसको भी रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे अबाउट का HREF, ठीक है। यहाँ पे स्लैश अबाउट, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास लेबल के अंदर लर्न डिज़ाइन है, इसकी जगह पे जो है हम प्रोडक्ट्स कर लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स के अंदर जो है हमारे पास कुछ डिफरेंट चिल्ड्रंस होंगे, यहाँ पे हम चिल्ड्रन डाल देते हैं, ठीक है। एक स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे और चिल्ड्रन के अंदर जो है वो फिर हमारे पास प्रोडक्ट्स के अंदर लेट्स से लेबल के अंदर हम ले लेते हैं लैपटॉप्स को, लेबल लैपटॉप HREF के जो टैग्स हैं उनको फ़िलहाल जो है हम एम्प्टी रखेंगे, ठीक है। ऊपर होम और अबाउट का मैंने दे दिया। उसके बाद अभी जब हम प्रोडक्ट्स और लैपटॉप के बनाएंगे उस वक्त जो है हम इनके HREF के टैग्स जो है वो एंटर करेंगे। इसके बाद लैपटॉप के बाद जो है हम इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और एक और कैटेगरी ऐड कर देते हैं इसके अंदर। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे जो है वो मोबाइल की कैटेगरी आ जाती है, ठीक है। मोबाइल के बाद जो है हम एक और कैटेगरी ऐड कर देते हैं, वो है क्योंकि हमारा ई-कॉमर्स स्टोर है तो लेट्स से ग्रॉसरी आइटम्स, ठीक है। ग्रॉसरी आइटम्स वगैरह जो है हम ऐड कर देते हैं। अब यहाँ प्रोडक्ट्स के नीचे जो है हमारे पास, आपने यहाँ पे देखा होगा इंटरफेस के अंदर जो है हमारे पास लेबल के बाद एक सब लेबल भी है। सब लेबल को जो है मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ कि कैसे काम जो है वो करता है। हम इसे कह देते हैं कि एक्सप्लोर मोर प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है ये देखते हैं। हमारे पास यहाँ आउटपुट विंडो के अंदर पेज रिफ्रेश हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है उस पर जब हम होवर करते हैं तो यहाँ पे लैपटॉप, मोबाइल और ग्रॉसरी जो है वो हमारे पास आ गया, लेकिन सब लेबल नहीं आया, ठीक है। क्योंकि ये बेसिकली हमने प्रोडक्ट्स पे लिखा था, यहाँ पे कहीं पे सब लेबल की जगह नहीं है, लेकिन लैपटॉप, मोबाइल और ग्रॉसरी के नीचे जो है वो है। तो यहाँ सब लेबल को यहाँ पे नहीं लिखना था, हमने गलती से यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे जो है हम लैपटॉप्स लिख देते हैं, लैपटॉप्स के नीचे सब लेबल दे देते हैं, मोबाइल के नीचे और यहाँ ग्रॉसरी के नीचे। तो एक्सप्लोर मोर अबाउट दिस, एक्सप्लोर मोर के बाद यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं, मोर अबाउट दिस कैटेगरी, ठीक है। एक्सप्लोर मोर अबाउट दिस कैटेगरी, इसी को यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। पेज को रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं हमारे पास आउटपुट में क्या आता है। ओके, पेज रिफ़्रेश हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे लैपटॉप आ रहा है, मोबाइल, ग्रॉसरी और नीचे आ रहा है एक्सप्लोर मोर अबाउट दिस कैटेगरी, ठीक है। अब ये हमारे पास हायर डिज़ाइनर्स, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ नीचे आते हैं और इसको रिमूव कर देते हैं। इसकी जगह पे भी कुछ ना कुछ आएगा, वो भी जो है हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल जो है हम आगे अपने जो है वो कैरोसेल की तरफ चलते हैं, क्योंकि एक ई-कॉमर्स वेबसाइट के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव चीज़ होती है वो उसका कैरोसेल होता है। या उसके अंदर जो है कैरोसेल के अंदर हमारे पास जितनी भी जो हमारी सेल्स वगैरह लगी हुई होती हैं वेबसाइट के ऊपर, या कोई इवेंट अगर चल रहा होता है तो कैरोसेल जो है वो बेसिकली हमारे पास हमें शो करवाता है, कस्टमर्स को शो करवाता है कि वेबसाइट पे जो है इस वक्त कितने % ऑफ सेल चल रही है या कौन सा जो है वो इवेंट चल रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें जो है यहाँ पे चाकरा का जो कैरोसेल है उसको यूज़ करना है। लेकिन चाकरा का जो कैरोसेल है उसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें npm रिएक्ट स्लेक जो है उसका एक पैकेज है वो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, रिएक्ट स्लेक। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है।
यहाँ पे की कमांड है, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ हमारे पास CMD के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। जब तक ये इंस्टॉल होता है पीछे, तब तक हम क्या करते हैं, कैरोजल्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने हमें 2 तरह के जो है कैरोजल्स प्रोवाइड किए हैं। एक सिंपल कैरोजल है और एक कैरोजल विद कैप्शन है। तो दोनों को प्रीव्यू कर लेते हैं। मैंने बताया था कि इनके प्रीव्यूज़ जो है वो अक्सर बंद ही रहते हैं, नज़र नहीं आते। तो दोनों को प्रीव्यू करके देखते हैं। ये कैप्शन कैरोजल है, ठीक है, और सिंपल कैरोजल है ये वाला। अब ये जो सिंपल कैरोजल है ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा। एक ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए काफ़ी बड़ा है एक इसका साइज़, इवन तो हम इसको छोटा भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका जो है ना ऐसा मज़ा नहीं आ रहा। तो हम सिंपल कैरोजल की बजाय हम यहाँ पे जो है वो ये कैप्शन कैरोजल को जो है वो यूज़ करेंगे। इसका कोड जो है वो हम कॉपी कर लेते हैं। ये जो कोड है इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर कंपोनेंट्स के अंदर हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं जिसका नाम है हमारे पास कैरोजल, ठीक है, carousel.tsx, और यहाँ पे जो है हम वो कोड पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने page.tsx के अंदर आके इसको इंपोर्ट कर देना है। जैसे हमने navbar को इंपोर्ट किया था layout.tsx के अंदर, इसको हमने इंपोर्ट करना है page.tsx के अंदर। इसकी क्या वजह है ये मैं आपको बताता हूँ। अभी फ़िलहाल पहले हम इसको इंपोर्ट करवा लें। इंपोर्ट carousel फ्रॉम .components/carousel, ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे hello next.js लिखा हुआ है इसकी जगह पे हमने बस जो कैरोजल है उसका टैग एंटर कर देना है, कैरोजल, ठीक है। यहाँ पे जो carousel.tsx का जो फंक्शन है वो कैप्शन कैरोजल के साथ बना हुआ होगा। ये कैप्शन कैरोजल के साथ बना हुआ है, इसको हम सिंपली जो है वो कैरोजल कर देते हैं। अब मैंने आपको बताया कि हमने layout.tsx के अंदर जो है वो navbar को इंपोर्ट किया था, ठीक है, और यहाँ पे चाकरा प्रोवाइडर के रैपर के अंदर हमने एक nav का टैग जो है उसको यूज़ किया था। उसके बाद जो है वो बाकी सारे चिल्ड्रंस हैं। तो हमने ऐसा क्यों किया? बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है जो फंक्शन जिस नेम से बना हुआ है उसे कहते हैं, वो है रूट लेआउट के नाम से। इसका क्या मतलब है एक्चुअली, अगर हम इसको आसान अल्फाज में देखें तो एक दरख्त है, उसकी जो पत्ते हैं वो हर साल बदलते रहते हैं, पत्ते झड़ते हैं और फिर नए पत्ते जो है वो आ जाते हैं। लेकिन जो दरख्त की जड़ है वो साल जो है वो एक जैसी रहती है, वो तब्दील नहीं होती, चेंज नहीं होती, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आती। इसी तरीके से हम जो है वो प्रोग्रामिंग के अंदर भी एक ट्री स्ट्रक्चर को ही जो है वो फॉलो करते हैं। और यहाँ पे रूट लेआउट का मतलब यही है कि वो ऐसी चीज़ जो कि हर पेज के ऊपर सेम रहे, यानी होम के पेज पे भी आए, अबाउट पे भी सेम रहे, और जितने भी डिफरेंट पेजेस हैं उन पे सेम रहे, उसके लिए उसके अंदर जो भी चीज़ आएगी वो यहाँ रूट लेआउट के अंदर आएगी। तो navbar और फुटर जो है वो हमारे पास रूट लेआउट के अंदर आएंगे, क्योंकि दोनों पेजेस के ऊपर जो है इन सब पेजेस के ऊपर जो है वो navbar और फुटर, चाहे वो होम का पेज हो, अबाउट का पेज हो, कॉन्टैक्ट अस का पेज हो, या जो मर्ज़ी पेज हो, उनके ऊपर जो है वो navbar और फुटर सेम रहते हैं। उनके बीच का अंदर का जो कंटेंट होता है वो डिफरेंट होता है। तो अब हमें अबाउट के पेज पे जो है वो कैरोजल नहीं चाहिए होता, बल्कि सिर्फ होम के पेज के ऊपर जो है या प्रोडक्ट्स के पेज के ऊपर जो है कैरोजल चाहिए होता है। तो इस वजह से हमने page.tsx जो बेसिकली हमारा होम का पेज था उसके ऊपर जो है वो हमने कैरोजल फिट किया है और layout.tsx पे नहीं किया, ठीक है। तो हमारे पास देख लेते हैं कि वो इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे हमारे पास dxlick जो है वो इंस्टॉल हो गया। carousel.tsx के अंदर कोई एरर आ रहा है, इसको जो है वो देख लेते हैं। अब तो वैसे रिजॉल्व हो जाना चाहिए था, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, हो सकता है एग्जीक्यूट हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो कैरोजल जो है वो कैप्शन कैरोजल वो आ गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे जो है वो फंक्शन के अंदर यहाँ पे उसने हमारे पास कार्ड्स बनाए हुए हैं और यहाँ पे इमेज एड्रेसेस जो है वो दिए हुए हैं। अब मैंने कुछ इमेज एड्रेसेस जो है वो स्टोर किए हुए हैं, वो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। आप जो है वो कोई भी इमेज एड्रेस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास लिंक्स पड़े हुए हैं, इनको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद और यहाँ पे पेस्ट करना। अब मेरे पास 4 लिंक्स हैं और यहाँ पे जो है उन्होंने 3 बनाए हुए हैं, तो हम इसी को एक को कॉपी करते हैं और एक अपना बना लेते हैं।
ठीक है। और यहाँ पे जो है इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो ये जो है हमारे पास ओवरफ्लो हो रहा है थोड़ा सा, काफ़ी बड़ी जो है वो इमेज आ रही है, क्योंकि ये इमेज मैंने खुद कहीं से उठाई हुई है इस वजह से। तो इसको फिट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम वापस अपने कोड में आते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जो है वो बॉक्स की हाइट जो है उसमें 6 XL लिखी हुई है, इसको हम चेंज करके जो है वो XL कर देते हैं। और जो हमारे कंटेनर की हाइट है वो उसने 600 पिक्सल दी हुई है, इसको भी हम थोड़ा सा कम करते हैं और लेट्स से 450 पिक्सल पे जो है वो हाइट ले आते हैं इसकी। अब हम चेक करते हैं, ठीक है, तो अब काफ़ी जो है वो बेहतर हो गई है, ठीक है, अब काफ़ी अच्छा जो है वो लुक आ रहा है इसका, ठीक है। अब हमें डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स 1 और ये जो टाइटल वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो पहले से ही जो है वो इमेजेस के अंदर डाटा हमारे पास मौजूद है। तो इसको हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं ऊपर जाके टाइटल और टेक्स्ट को। अगर आप चाहें तो अपना भी कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, या कोई लिंक वगैरह ऐड करना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे फ़िलहाल इसको रिमूव कर रहा हूँ, टाइटल, ठीक है, इसको रिमूव करते हैं और ये रिमूव हो गया, ठीक है। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाँ, ये हमारे पास जो है वो रिमूव हो गया और हमारा जो स्लाइडर है वो बिल्कुल क्लियर हो गया। लेकिन ये जो आइकन्स हैं इनका कलर ब्लैक है, जिसकी वजह से नज़र नहीं आ रहे। इसको कलर को जो है थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट तरह के बैकग्राउंड्स हैं इस वजह से। तो यहाँ पे आप जो है वो सेटिंग्स के अंदर कैरोसेल की स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। एरोज़ यहाँ पे फॉल्स हैं, डॉट्स ट्रू हैं, डॉट्स को फॉल्स कर देते हैं। आई थिंक मैंने हाइट एडजस्ट की है, जिसकी वजह से जो है वो डॉट्स गायब हो गए हैं। ऑटो प्ले स्पीड में ये 5 सेकेंड्स का टाइम है, इसको जो है हम चेंज करके 3500 कर देते हैं, यानी 3.5 सेकेंड्स, ठीक है। लूप में चल रहे हैं, इन्फिनिट है, ट्रू है, ऑटो प्ले भी जो है वो ट्रू है। स्पीड 500 और स्लाइड टू शो 1, यानी एक टाइम पे जो है वो एक ही स्लाइड दिखाएगा। उसके बाद एक और चीज़ है कि बेस पे जो है वो 90% और बेस पे जो है ये दूसरा टॉप और साइड 30% है। ये बटन्स के लिए बेसिकली, ठीक है। तो आप इनकी पोजीशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये जो बॉक्स है इसका विड्थ फुल है, ओवरफ्लो हिडन है। हमें जो है बेसिकली एरोज़ का कलर चेंज करना है। एरोज़ ये राइट आइकन ये है और लेफ़्ट आइकन ऊपर है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका कलर चेंज करना है और ये रहा। यहाँ पे हम आते हैं कलर पे, ठीक है, और कलर यहाँ पे हम लेट्स से ऑरेंज कर देते हैं, ऑरेंज 200। दोनों का कलर जो है वो ऑरेंज कर देते हैं, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। लेट्स सी अब, ओके, तो काफ़ी बेहतर है। आई थिंक इस स्क्रीन पे भी दिख रहा है। लिए जो है आज के लिए जो है वो बस यहीं तक था। अगर कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।